तो जट दा सिर्फ ना सुने अदा खाक नहीं देखा। सुल्तान राही उन अदाकाराओं में से ना थे जो आए और छा गए। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले और आने के बाद इन्होंने बहुत मुश्किलात उठाई। रावलपिंडी से वालिद की नाराजी मोल लेकर लाहौर किस्मत आजमाने आए, जहां से गैर मुवाफिक हालात में जिंदगी गुजारना पड़ी। वालदैन से मिलने पिंडी जाते तो वालिद इनसे अपना शौक, जिसे वो शौक फजूल गर्दान थे, तर्क करके किसी जगह नौकरी करने को कहते, लेकिन सुल्तान राही राजी ना होते। 1955 में एक स्टेज ड्रामे से करियर का आगाज किया। मौके की तलाश में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे, जिससे छोटे मोटे किरदार मिलने की राह हमवार हुई। बागी इनकी पहली फिल्म थी। पीटीवी के साबिक प्रोड्यूसर और नामवर ब्रॉडकास्टर आरिफ वकार ने स्कूल के जमाने में ओपन एयर ठेर में सुल्तान राही को एक ड्रामे में अदाकारी करते देखा था। इनके बकौल सुल्तान राही को उर्दू की इस ड्राइंग रूम कॉमेडी में देखने के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दरस्ते शैन काफ के साथ ऐसी नस्तलीक जुबान बोलने वाला ये नौजवान एक रोज खून आलूदा गंडासों और गोलियां उगलती कलाशनकोफों वाली जदाल वक्ताल से भरपूर पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बनेगा। 60 की दुहाई के दौरान सुल्तान राही फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन इन्हें इंडस्ट्री में कोई खास मुकाम ना मिल सका। इस सफर में इनकी हौसला शिकनी भी हुई। एक मारूफ प्रोड्यूसर ने यह तक कह दिया कि तुम अदाकार नहीं बन सकते। ये सुनकर सुल्तान राही का दिल टूट गया। इसके बावजूद सुल्तान राही ने हिम्मत न हारी। रफ्ता रफ्ता इनके लिए बाहर के इम्कानात रोशन होने लगे। सुल्तान राही के लिए 70 की दुहाई कामयाबी के जलवा में आई। फिल्म बाबुल में अहम किरदार मिला। फिल्म बशीरा को बहुत पजीराई हासिल हुई। 1975 में वहशी जट की भरपूर कामयाबी से सुल्तान राही को बहुत शोहरत हासिल हुई, जिसे 1979 में फिल्म मौला जट की बेनजीर कामयाबी ने पड़ लगा दिए। इस फिल्म ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौला जट में सुल्तान राही का ये डायलॉग जुबान से आम हुआ, मौला नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। साबिक सदर आसफ अली जरदारी से एक दफा इनके सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने जवाब में मज़कूरा डायलॉग सुना दिया। मौला जट में मुस्तफा कुरैशी ने नूरी नत का यादगार किरदार अदा किया। इनका ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, नवा आया है सोनिया। इस फिल्म को रिलीज हुए 40 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसका जिक्र अब भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। बिलाल लशारी ने इस फिल्म का रीमेक द लीजेंड ऑफ मौला जट के नाम से बनाया है। 70 की दुहाई में सुल्तान राही ने कामयाबी के जिस सफर का आगाज किया, वो 80 की दुहाई में भी अबो ताब से जारी रहा। इस अशरे का आगाज ही कामयाबी की नवीद साबित हुआ। 12 अगस्त 1981 को इनकी 5 फिल्में शेरहान, सलार साहिब, चन वरियाम, उतरा पुत्र, मिलेगा जुल्म दा बदला रिलीज हुई। इसके बाद सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और मरते दम तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। मरूफ मुहक्किक अकील अब्बास जाफरी की इंसाइक्लोपीडिया पाकिस्तान कोरिंकल के मुताबिक सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान में और 160 फिल्में उर्दू जुबान में बनाई गई थीं, जबकि 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थीं। इनमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनका मरकजी किरदार सुल्तान राही ने अदा किया था। सुल्तान राही की मशहूर फिल्मों में बशीरा, शेरहान, मौला जट, सलार साहिब, चंद बरियाम, आखिरी जंग और शोले के नाम सरफहरिस्त हैं। सुल्तान राही बड़े अदाकार ही नहीं, बड़े इंसान भी थे। मजहब से इनका गहरा रिश्ता था। किसी दूसरे का एहसान इन्हें हमेशा याद रहता। जरूरतमंदों की मदद करने में पेश पेश रहते। इनकी खुश हलाकी और इंकसारी के बहुत से वाकयात लोगों ने बयान किए हैं। अदाकारा बहार बेगम ने सैकड़ों फिल्मों में सुल्तान राही की मां का किरदार अदा किया और इनके बकौल एक मौका पर इन्हें लगने लगा जैसे वो इनकी हकीकी मां है। सुल्तान राही को भी फिल्मों में अपनी मां के किरदार में बहार बेगम ही मौजूद लगती थी। बहार बेगम का बयान करदा एक वाकया हम नकल करते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि सुल्तान राही के दिल में सीनियर्स का किस कदर एहतराम था। शुरू में राही ब्रेक के टाइम में मेरे करीब नहीं बैठता था, बल्कि कुर्सी लेकर दूसरी जगह जा बैठता था। मुझे ये बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी शायद वो मगरूर है, लेकिन एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि राही, तुम खुद को बहुत बड़ा अदाकार समझते हो? कहने लगा, मैडम ये बात नहीं, बल्कि आप बड़े लोग हैं, मुझसे सीनियर्स हैं, क्योंकि इशफाक मलिक की अजनबी फिल्म में जब आप हीरोइन थी तो मैं डांग लेकर एक्स्ट्रा के किरदार में खड़ा हुआ करता था, इसलिए मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता। मौत से किसी को पनाह नहीं, लेकिन सुल्तान राही की जिंदगी का खात्मा बड़े दर्दनाक और दिलखराश अंदाज में हुआ। इनके कत्ल से मुतल्लिक कई रवायात हैं। इनमें से एक रवायत साबिक सफीर सुल्तान राही के कत्ल के वक्त SSP गुजरांवाला जमील अहमद खान ने अपनी किताब सिपाहगरी से सफारतकारी तक में बयान की है। वो लिखते हैं, गुजरांवाला बाईपास पर जहां सुल्तान राही का कत्ल किया गया, आए दिन डकैती की वारदातें हुआ करती थीं। इस रोड पर बने हुए स्पीड ब्रेकर्स की वजह से ड्राइवर गाड़ी आहिस्ता करने पर मजबूर हो जाया करता था, या फिर किसी बदनसीब की गाड़ी से जगह खराब हो जाती तो उसे डाकू असला के जोर पर लूट लेते थे। सुल्तान राही के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। इनके दरीना ड्राइवर के बयान के मुताबिक गाड़ी बाईपास से गुजर रही थी कि टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर तो टायर तब्दील करने में मसरूफ हो गया, जबकि सुल्तान राही कार के करीब खड़े रहे। इतने में कुछ डाकू नमूदार हुए और एक ने पिस्तौल सुल्तान राही के गले पर रख लिया। फितरतन या आदतन
फौरतन फिल्मी सुल्तान राही ने पिस्तौल की नाली पकड़ ली, जिस पर डाकू ने घबराहट में गोली चला दी, जो सुल्तान राही के नरखरे से पार होकर गर्दन की दूसरी जानब से निकल गई और इनकी मौका ही पर मौत वाक़या हो गई। औकात तो वध वजन मोड़ा कभी नहीं देगा। सोनिया पांदी